स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत बेहतर और बेहतरीन होने वाला है। और सबसे पहले मैं बात करूं, कोई भी चीज़ आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इस टॉपिक को फिनिश करता हूं और ध्यान से समझाता हूं और बहुत सिंपल भाषा में। और एक चीज़ और है, मैं एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाऊंगा क्योंकि आप लोग का बेहतर समझाने के लिए। आप लोग एक ही चीज़ चाहिए जो फोकस चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, आपको भी सोचे हैं दिन में हजारों लाखों शब्द बोलते हैं, कैसे बनते हैं, इन लोग का क्या रोल है, क्या हम लोग का लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इन लोगों का कैसे शुरुआत होता है। क्योंकि ये ऐसा दोस्तों से आज मिलवाने वाला हूँ, दो दोस्त जिनके बिना अंग्रेजी कोई शब्द नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट, यही दो दोस्त हैं जिनसे अंग्रेजी का कोई भी शब्द निर्माण होता है। सबसे पहले वावेल्स को हिंदी भाषा में स्वर कहते हैं, ठीक है, स्वर। और कॉन्सोनेंट को हिंदी भाषा में व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए वावेल्स को, तो वावेल्स क्या क्या है, वो लेटर है, उसका नाम क्या है। कोई पूछेगा क्या वावेल्स है, उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले ए, ई, आई, ओ एंड यू। क्या यू, ये क्या है, वावेल्स है। अगर इसको डिफिनीशन दिया जाए सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल है, ध्यान दो। ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वावेल्स, ठीक है। मतलब कि वावेल्स वो हैं जैसे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू। ए, ई, आई, ओ एंड यू, इसे ही क्या कहते हैं, वावेल्स कहते हैं। मगर एक बात और याद है, टोटल हम लोग अंग्रेजी में लेटर्स, अल्फाबेट कितना होते हैं टोटल, 26। 26 में 5 ही हम लोग क्या है, 5 ही जो है वो हम लोग क्या है, वावेल्स है। और बस इतना ही इसका है। दूसरा चीज, ये फर्स्ट में हो गया, सेकेंड नंबर में। अब कॉन्सोनेंट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट को देखा जाए तो सिंपल भाषा में, अगर इसको डिफिनेशन साथ में और लिख देता हूं कि ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या है कि वो जो लेटर, कौन लेटर, ए, ई, आई, ओ, यू, यू को छोड़कर जितना है, कितना, 21। टोटल हम लोग के पास में कितना है, टोटल 26 होते हैं ना, जिसमें से हम लोग का 5 तो यूज हो गया ना, उसको क्या कहते हैं, वावेल्स कहते हैं। दूसरा जो 21 बचा वो क्या है, हम लोग का कॉन्सोनेंट है। बस इतना, इन लोगों का परिचय सिंपल है। दूसरा चीज, अच्छा एक बात और, ऐसे वीडियो शुरू होने से पहले मैं क्या बोला, हम लोग दिन का लाखों हजारों शब्द बोलते हैं ना, उन लोग कैसे, क्योंकि यही 26 है। जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैंने इधर गुड लिखा, ठीक है, तो गुड लिखा तो ईबीसीडी में से जी जी लेके आया ना, ईबीसीडी में एक लेटर मैंने लिया जी, ओ भी लिया, फिर एक और ओ लिया, एक और डी लिया, ठीक है, इसका क्या हुआ, गुड बना। इसका मतलब हजार, कोई भी शब्द तो ऐसा नहीं कि बिना इन लोग के बिना जो 26 है ना, वावेल्स और कॉन्सोनेंट के बिना कोई भी वर्ड्स नहीं बन सकते। इसीलिए हजारों लाखों जो शब्द बन रहा है ना, ये दोनों का, ये दोनों दोस्त को मिलाकर इन लोग का निर्माण होता है। सिंपल, ओके। सबसे पहले, और ये दोनों चीज जानने के बाद में, जब भी दोनों का पढ़ाई होता है, एक चोर छुपा रहता है। और वो चोर क्या है, इसको भी जान लेते हैं। चलिए चोर को रेड में लिखता हूं। सबसे पहले इन लोग में एक सेमी वावेल्स
कहते हैं। अच्छा, सेमी बाउल्स है क्या, ये कहाँ से आ गया? अभी तो मैं बाउल्स एंड कॉन्सोनेंट की बात कर रहा था, मगर ये आया कहाँ से? तो सबसे पहले जान लेते हैं, तो डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी बाउल्स। ठीक है, मतलब कि डब्ल्यू एंड वाई को क्या कहते हैं? सेमी बाउल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और जानते हैं, इन लोग का कैसे चिन्ह है, सेमी बाउल्स कौन है? सबसे पहले याद रखिए, मैं आपके पास सेंटेंस वर्ड्स को लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा हाउ, एक और लिखा ओमन। ठीक है, एक और लिखा माई, और एक लास्ट में लिख देता हूं। ठीक है, 4 नंबर में वो लिख दिया यू। तो हाउ, एक बात याद रखिए, इसे लोग कैसे कहते हैं, अगर हाउ लास्ट में तो एच हो गया और डब्लू, जैसे कि अगर लास्ट में डब्लू आया, कोई भी शब्द को अगर लास्ट में डब्लू चाहे वाई आता है, उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहेंगे, सॉरी उसे वॉवेल्स कहेंगे। अगर शुरू में आता है तो उसे, जैसे सपोज कि डब्लू शुरू में आया और चाहे वाई भी शुरू में आएगा, डब्लू चाहे वाई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहेंगे। सिंपल, जैसे कि माई इधर हो गया, तो माई में वाई लास्ट में आया ना, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? वॉवेल्स कहेंगे। और ये दे ध्यान दीजिए, जैसे वाई है तो इधर वाई शुरू में है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि जब भी शुरू में डब्लू चाहे वाई कोई भी अगर दोनों में शुरू में रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। जैसे कि शुरू में है इसीलिए कॉन्सोनेंट कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। तो याद रखिए, जब भी कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो बस फोकस है, इसीलिए फोकस देना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।